नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक नए और शानदार वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपका दिल कमजोर है और भूतों से आप ज़्यादा डरते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में 10 ऐसी डरावनी और रहस्य के बारे में बताएंगे जो आपकी रोंगटे खड़े कर देंगे और रात में डरावने सपने भी आ सकते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है। यदि आपका दिल मजबूत है और इस वीडियो को झेलने की हिम्मत रखता है तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। नंबर 10, इस बोर्ड को देख रहे हैं? इस बोर्ड को ऊजा बोर्ड कहा जाता है। इस बोर्ड की एक खासियत है, इसका इस्तेमाल भूतों प्रेतों को बुलाने और उनसे बात करने के लिए किया जाता है। ये बोर्ड बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी है, लेकिन उससे भी रहस्यमयी इसका नाम है। इस बोर्ड को जिसने बनाया था उसके साथ एक अनोखी घटना घटी थी। उनका कहना यह था कि इस बोर्ड का नाम ऊजा इसलिए रखा गया था क्योंकि इस नाम को रखने के लिए इस बोर्ड ने उन्हें खुद ही कहा था। यकीन नहीं होता कि एक बोर्ड कैसे बात कर सकता है। जरूर इसके पीछे एक भूत ही हो सकता है और उस बोर्ड ने उन्हें ऊजा का मतलब गुल्लक बताया था। नंबर 9, डंकन मैकडूगल, जो एक अमेरिकन डॉक्टर थे। उन्होंने 1907 में एक साइंटिफिक स्टडी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि आत्मा का भी खुद का वजन होता है। इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने 6 लोगों को चुना जो लोग कुछ ही देर में मरने वाले थे। उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उन 6 लोगों में से जब एक आदमी मर गया, उसी वक्त उसकी शरीर का वजन 21 ग्राम कम हो गया। उसके बाद मैकडूगल को लगा कि शायद यही आत्मा की असली वजन है। इसके बाद और 4 लोगों का भी यही रिजल्ट आया, लेकिन एक व्यक्ति का मैच नहीं हुआ। इसी वजह से ये एक्सपेरिमेंट को वैज्ञानिकों ने नकार दिया। ये एक्सपेरिमेंट आज तक भी लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 8, 1979 के समय इंग्लैंड में बहुत से लोगों का घर तबाह हो गया और उनके कारोबार नष्ट होने लगे। इसके पीछे एक रहस्यमयी फोटो की कहानी है, द क्राइंग बेबी। जी हाँ दोस्तों, ये एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर है। दरअसल आश्चर्य की बात यह है कि लंदन में सब जगह आग लगने के बाद ये फोटो सब घरों में थी, लेकिन इस फोटो में आग नहीं लगा। ये खबर सब ओर फैल गया और कुछ समय के बाद लोगों ने इस तस्वीर को रहस्यमयी मान लिया। नंबर 7, फिलीपींस की लोक कथाओं में तियानक एक भूतिया रहस्य है। ये एक छोटे बच्चे का भूत है जो जंगल में अकेला रहता है और जंगलों में भटकता रहता है। रात होने पर तियानक भूत घने जंगलों में रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपनी तरफ पुकारता है। जब लोग उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाते हैं तो ये भूत अपना असली रूप प्रकट करता है। नंबर 6, 2001, दिल्ली में एक रहस्यमयी घटना घटा जो बहुत ही डरावना था। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने रात के समय एक विशाल दानव को देखे। उस दानव का नाम लोगों ने मंकी मैन रखा। कुछ और लोगों का कहना था कि वो दानव सिर्फ रात को निकलता था। इस दानव ने दिल्ली के बहुत लोगों पर हमला किया था और 2 लोगों को मार भी दिया था। जिसने उसे देखा था उसका कहना था कि वो दानव देखने में 4 फीट लंबा था और उसका शरीर बालों से ढका हुआ रहता था। उसकी लाल लाल चमकती हुई आंखें ज्वालामुखी की तरह चमकता था, लेकिन आज तक इस दानव को कभी भी पकड़ा नहीं गया। नंबर 5, साइजो यासो ने 1919 में अपनी कविता स्केन के 27वें संकलन में इस कविता को लिखा था। इस कविता को लोग शापित मानते थे। ये कविता इतनी प्रसिद्ध नहीं थी
लेकिन माना जाता है कि यह कविता तब प्रसिद्ध हुई जब गुकी योमाता ने इसे 1998 में द हार्ट इज लाइक ए रोलिंग स्टोन की किताब में लिखा था। इस किताब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे पढ़ते वक्त इसको सिर्फ मन में ही पढ़ना चाहिए। यदि कोई इसे जोर से पढ़ता है तो उसकी मौत निश्चित है या फिर उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नंबर 4, द एग्जॉर्सिस्ट। इस हॉरर मूवी के ट्रेलर को जब सिनेमा हॉल में रिलीज हुआ तब इसी हॉरर मूवी के ट्रेलर को देखकर लोग बुरी तरह से भयभीत हो गए थे और सिनेमा हॉल से बाहर भाग गए। अति शीघ्र ही इस ट्रेलर को बीच में ही बंद कर दिया गया। माना जाता है जब ये मूवी की कुछ सीन शूटिंग हो रही थी तब इस मूवी के एक्टरों के साथ कुछ डरावना हादसा हुआ था और जो व्यक्ति भी इस मूवी को देखता था उसकी हालत खराब हो जाती थी। नंबर 3, आनाबेला की तरह ही रोबोट द डॉल को भी एक भूतिया गुड़िया माना जाता है। साल 1906 में फ्लोरिडा में रहने वाले रोबोट यूजीन ओटो नाम के बच्चे को ये गुड़िया मिली थी। कहा जाता है कि ये गुड़िया रोबोट के नौकर ने दी थी। रोबोट के नौकर को काला जादू आता था और वो रोबोट की परिवार को पसंद नहीं करता था। ऐसा भी माना जाता है कि ये गुड़िया खुद से चल सकती थी और हंस भी सकती थी और अपने चेहरे की भाव भी बदल सकती थी। अब इस गुड़िया को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में अपने टेडी बियर के साथ रखा गया है। कहा जाता है कि जब इसे देखने जाए तब उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए वरना कुछ हानि हो सकता है। नंबर 2, कनाडा में स्थित एक होटल है जिसका नाम फायरमोंट बर्फ स्प्रिंग होटल है। इस होटल के 873 नंबर कमरा एक रहस्यमयी भूतिया कमरा है। ऐसा माना जाता है कि एक बार यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था लेकिन पति अपनी बेटी और पत्नी की हत्या कर देता है। इस घटना के बाद से इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनने और छोटी लड़की के दिखाई देने की शिकायत भी की। ऐसी शिकायतें दिनों दिन बढ़ती गई और ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल के उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 1, जापान में कुछ ऐसी लोक कथाएं हैं जिसमें यह माना जाता है कि एक ऐसी महिला थी जिसके आत्मा का नाम लोगों ने कुचिसेका ओना रख दिया। कहा जाता है कि वो एक ऐसी महिला थी जिसका मुंह और दोनों कान काट दिया गया था। कुचिसेका ओना की मूल कहानी लगभग 1200 से 800 साल पहले जापान के इतिहास के हेयान काल से आती है। माना जाता है कि रात के अंधेरों में उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और जब उसे कोई अकेले इंसान मिल जाता है तो वो उसे पूछती है कि क्या मैं बहुत सुंदर हूँ। यदि वो इंसान नहीं कहता है तो वो उस इंसान को वहीं पे मार देती है और अगर वो इंसान हाँ कह देता है तो वो अपने मुंह से मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और फिर उससे वही सवाल करती है। यदि वो व्यक्ति उसे नहीं कहता है तो वो आत्मा उसको मार देती है और अगर हाँ कहता है तो वो उस व्यक्ति का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान काट देती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।